हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अत्यंत सुंदर है। भक्ति का मार्ग हमें मात्र भगवान के निकट नहीं ले जाता, अपितु वो हमारे जीवन को सरल, शांत और सुंदर भी बना देता है। जब हम भगवान की कथाओं में मन लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में संतुलन और स्पष्टता आने लगती है और वैशाख मास हमें इसी मार्ग पर दृढ़ता और निष्ठा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में एक दिव्य परिवर्तन की प्रक्रिया है और इसीलिए इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए इस समय हम सुन रहे हैं वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए आज भी हमारे इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। पाटलिपुत्र में पशुमान नामक एक वैश्य रहते थे। वे सदैव धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते। सदैव कृषि और गो रक्षा करते हुए पशुमान वैश्य बाजार की गलियों में धर्मतः सुवर्ण इत्यादि का विक्रय करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं जो सदैव पति की सेवा में लगी रहती और उन 3 स्त्रियों से सुपर्ण इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी। वे धीरे धीरे खेती, गोरक्षा और व्यापार का काम सीखने लगे। सुपर्ण इत्यादि 7 पुत्र पिता की बात सुनते और मानते भी थे। पशुमान जो कहते उस कार्य को तत्काल पूरा करते। उन्होंने सोने के कारोबार में अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन इस वैश्य का 8वां पुत्र दुष्पर्ण्य बचपन से ही गलत मार्ग पर चलने लगा था। वो पिता की बात नहीं सुनता था। बाल्यकाल से ही वो अन्य बालकों को सताया करता। पशुमान ने उसे दुष्कर्म परायण देखकर भी ये नादान है ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। उसके बाद वैश्य के 8 पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र दुष्पर्ण्य नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और कुआं, नदी या तालाब में फेंक देता। उसके इस दुष्चरित्र को कोई नहीं जानता था। जल में उनका शव देखकर लोग उनका संस्कार करते। तब पूर्ववासियों ने आकर राजा से यह वृत्तांत निवेदित किया। उनका ये वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि बालकों की मृत्यु का कारण क्या है इसका पता लगाया जाए। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें इस बाल घातक का पता नहीं चला। वे डरते हुए राजा के पास गए और उनसे कहा, महाराज, हम बहुत खोज करने पर भी ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या कर रहा है। तत्पश्चात किसी समय वह वैश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकालकर ले आने के बहाने सरोवर के निकट गया। वहाँ उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते चिल्लाते रहे तो भी उस क्रूर आत्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबो दिया। उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्पर्ण्य शीघ्र ही अपने घर चला गया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में ढूंढने लगे। वे 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे मर नहीं सके। धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं द्वारा नाम ले लेकर पुकारने की आवाज़ सुनकर उन्होंने जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज़ सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहाँ उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता ने उनसे पूछा, हे बालकों, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? तब बालकों ने दुष्पर्ण्य के उस दुष्कर्म का वृत्तांत अपने बंधुओं को कह सुनाया और ये बात जानकर पूर्ववासियों ने राजा को इसकी सूचना दे दी। राजा ने उसी क्षण पशुमान को बुलाया और उससे कहा, हे पशुमन, ये नगर बहुत से बालकों से भरा पूरा रहा है, लेकिन तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे प्रायः सूना कर दिया। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था, लेकिन दैव योग से ये जीवित निकल आए हैं। बताओ इस समय क्या करना चाहिए? मैं तुम्ही से पूछता हूँ क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो। राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा, राजन, जिसने सारे नगर को सूना कर दिया है वो वध के ही योग्य है। इस विषय में कुछ भी पूछने की बात नहीं। ये अत्यंत पाप आत्मा मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया। उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं सच कह रहा हूँ, इस दुष्ट आत्मा को प्राण दंड दिया जाए।
पशुमान का ये वचन सुनकर समस्त पूर्ववासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से कहने लगे, महाराज, इस दुष्ट को मारा ना जाए, लेकिन चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्पर्ण को बुलाकर कहा, हे दुष्ट आत्मन, तू शीघ्र ही हमारे राज्य से बाहर चला जा। अगर यहाँ रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांट फटकार करके राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित करवा दिया। उसके बाद दुष्पर्ण भयभीत होकर उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी होकर उसके पिता से ये समाचार कहा। तब उग्र श्रवा ने बालकों से अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्पर्ण के चरित्र को जान लिया और उसे श्राप देते हुए कहा, हे दुष्ट आत्मा, तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला है, इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में डूबने से ही होगी और मरने के बाद तू दीर्घ काल तक पिशाच बना रहेगा। ये श्राप सुनकर दुष्पर्ण को बड़ा दुख हुआ। वो उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहाँ बड़े जोर की वर्षा और आंधी चल रही थी। दुष्पर्ण ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को ना सह सकने के कारण वो उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई। जल का महान प्रवाह हाथी के पेट में भी भर गया। हाथी का शव उस महाप्रवाह में बहते बहते समुद्र में चला गया। दुष्पर्ण उस जल में डूबकर क्षण भर में ही प्राणहीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता रहा और गहन वन में रहने लगा। एक वन से दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वो क्रमशः दंडकारण्य में आ पहुंचा। वहां उसने उच्च स्वर से पुकार लगाई, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु और सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें। पूर्व काल में मैं पाटलिपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पर्ण नामक वैश्य था। उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या कर दी थी। अब मुझे पिशाच योनि प्राप्त हुई है। भूख और प्यास सहन करने की मुझ में अब शक्ति नहीं रह गई, इसलिए आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं, ऐसा कोई उपाय बताएं। पिशाच का ये वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त्य से कहा, हे भगवान, इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब अगस्त्य जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण को बुलाकर कहा, वत्स सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाओ। वहाँ सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। इस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में स्नान करना। ऋषि अगस्त्य के ऐसा कहने पर सुतीक्ष्ण जी गंधमादन पर्वत पर गए। अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहाँ उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया और फिर रामनाथ इत्यादि तीर्थों का सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्ष्ण अपने आश्रम पर लौट आए। उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतीक्ष्ण अगस्त्य ऋषि और अन्य तपोधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में चला गया। तो ये थी आज की वैशाख मास कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।